आज एक छोटी सी बात ने मुझे बड़ी सीख दे दी और शायद ही इस बात को मैं कभी अपनी लाइफ में भूल पाऊँ। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जिस बात से मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, वो मैं आप सबके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आज आपको अपने इस केक के बारे में बता देती हूँ कि ये केक मैं कैसा बना रही हूँ, कौन सा फ्लेवर है हमारा यहाँ पर और कितनी इसकी क्वांटिटी है। तो जो हमारा केक है वो हमारा 2 केजी का ये केक है और इसको मुझे सिंगल टियर में ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हाइट में बनाना है। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पर ये 2 टिन्स में बेक किया था। दोनों के दोनों टिन मेरे 7 इंचेस के थे और 7 इंचेस के टिन्स में मैंने ये 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं। हमारा जो फ्लेवर है वो होने वाला है ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर। तो ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर है इसलिए मैंने इसके लिए थोड़ी सी चॉकलेट चॉप करके रखी हुई है और उसके साथ साथ मैं इसमें चेरी यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो मैं अपने केक्स में चेरी कंपोट यूज़ करती थी या फिर जो रेडीमेड मार्केट में फिलिंग आती है वो यूज़ करती थी, लेकिन जो मेरी सोसाइटी है, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पे आज तक कभी भी वो चेरी कंपोट और चेरी फिलिंग वाला टेस्ट लोगों को बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया। लोग जब भी मैं उसको बना के किसी को देती थी ना, तो हमेशा मुझे कंप्लेन सुनने को मिलती थी कि आपने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया था, बच्चों ने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, इसने नहीं खाया। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ऑथेंटिक जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो आपकी चेरी फिलिंग के साथ ही बनता है, चेरी कंपोट के साथ ही होता है, बट यहाँ पे एज़ पर डिमांड मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और ट्रस्ट मी, जब से मैंने इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन की है ना, किसी की कोई कंप्लेन नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी क्रीम के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ करती हूँ और उसके अंदर ऐड करती हूँ चॉप्ड चेरीज़। जो आपके टिन्ड चेरीज़ मिलती हैं ना, वो वाली चेरीज़, या फिर जो करोंदा चेरी होती है आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बस क्रीम के अंदर थोड़ा चॉकलेट गनाश यूज़ करती हूँ, वाइट वाला, वाइट चॉकलेट गनाश। उससे क्या होता है कि फ्लेवर ना थोड़ा सा आपका एनहांस हो जाता है। सोकिंग के लिए भी मैं नॉर्मल शुगर सिरप ही यूज़ करती हूँ। तो यही है वो चेरीज़ जो मैंने ऐसे डिवाइड की हुई हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी। अब इसी को मैं इस क्रीम के ऊपर स्प्रेड करूँगी, पूरे केक पर अच्छे से फैला दूँगी और इसके बाद हमें इसके ऊपर ऐड करनी है ये चॉप्ड चॉकलेट्स। तो ये दोनों चीज़ें इस फिलिंग के अंदर जाएंगी। इसके ऊपर ये सारी दोनों चीज़ें मिक्स करके हम अपनी क्रम कोटिंग केक की कंप्लीट करेंगे। तो हर लेयर में आपको सेम यही प्रोसेस करना है। ये जो मेरा केक है, वैसे तो ये जो मेरी क्लाइंट है काफ़ी पुरानी है, करीब करीब 5 साल हो गए हैं इनको मेरे से केक बनवाते बनवाते। इन्होंने मतलब छोटे केक तो रेयर ही कभी बनवाए हैं। मोस्टली इनके केक 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी इस तरह से ही होते हैं और आज तक मतलब कभी इनकी कोई ऐसे कंप्लेन इनकी साइड से मुझे मिली नहीं है। हमेशा ये तारीफ़ करती हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ लोगों को भी रेफ़र किया हुआ है कि आप यहाँ से केक लो, और मतलब हमेशा मैं इनको सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर देती हूँ, सारी चीज़ें बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं इस केक को बनाने वाली हूँ, ये सब चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी और ऐसा टेस्ट आएगा आपका, या कौन सी चीज़ बेटर है, आपको बनवानी चाहिए नहीं बनवानी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं इनके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, हमेशा बताती हूँ। लेकिन पता नहीं इस बार इनको क्या हुआ, मतलब मैंने इनसे सारी चीज़ें पहले ही ओपनली डिस्क्लोज़ कर दी थी, बता दिया था कि ये हमारा केक इस तरह से बनेगा, इस तरह की क्रीम हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा। तो यहाँ पर जो मेरा केक था वो क्रम कोट हो गया था और क्रम कोटिंग के बाद अब मैं इसको फ्रॉस्ट कर रही थी। तो फ्रॉस्टिंग में मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर की क्रीम यूज़ की है। वैसे तो मैं अपने क्रीम्स के अंदर कम ही होता है कि कलर पूरे क्रीम में ऐड करूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं सिर्फ ऊपर से हल्की सी क्रीम में कलर ऐड करके उसको क्रम कोट करती हूँ। लेकिन पहले इन्होंने मुझसे बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग सारे कलर्स और सब कर देना, थोड़ा लाइट भी होगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये केक
लाइट कलर से क्रम कोट कर दिया। तो इनका बीच में ही मेरे पास कॉल आता है और इन्होंने मुझसे बोला कि अगर आपने अभी केक नहीं बनाया हो तो आप उसकी जो क्रीम है उसको एज इट इज़ हमें डार्क कलर में ही बना के दो, लाइट कलर का शेड हमें नहीं चाहिए। और तब तक मैं इसको लाइट कलर की क्रीम से फ्रॉस्ट करके फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख चुकी थी। तो मैंने इनको बताया कि आपका जो केक है उसकी मैंने फ्रॉस्टिंग कंप्लीट कर दी, पर अभी उसकी डेकोरेशन बाकी है। उसके मैं फॉन्डेंट के टॉपर्स अभी रेडी करने में लगी हुई हूँ। मुझे पहले टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं उनको एडवांस में बनाकर नहीं रख पाई। सर्दियों का टाइम है तो फॉन्डेंट थोड़ा इतना स्टिकी भी नहीं हो रहा है। अगर आप उसको सेम डे भी बना रहे हो तो भी एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो अब हुआ ये कि इन्होंने मेरे से विदाउट डेकोरेशन ही केक की इमेज मंगाई और उसका कलर देखा और उसके बाद मुझसे बोला कि आप इसको प्लीज़ डार्क कलर में करो, ये बहुत लाइट शेड है, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें मेरे पास व्हाट्सएप पे रिटर्न में थी। उसके बाद भी इन्होंने मतलब इस तरह का बिहेवियर लास्ट में किया ना मेरे साथ कि मतलब मैं उसको बिल्कुल अभी तक भी बोलते हुए भी मेरे को थोड़ा शिवरिंग हो रही है और मैं अभी भी उस चीज़ को ना भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि हम होम बेकर हैं, हम घर से केक बना रहे हैं, तो लोग हमें इस तरह से क्यों ट्रीट करते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारा पैशन है जिसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं। सिर्फ हमारा सपना है कि हम भी लाइफ में कुछ करें, तो मैं उसी सपने को यहाँ पर जी रही हूँ। फिर मैंने उनके कहने पर इस केक को फिर से थोड़ा सा डार्क कलर की क्रीम इसके ऊपर मैंने करी, इसको थोड़ा डार्क कलर में किया और कंप्लीट करके मैंने ये थोड़ा डार्क कलर में ही रख दिया। लेकिन फिर भी मैंने उतना डार्क कलर इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया था जितना उनकी रेफरेंस इमेज में था या जितना उनकी डिमांड थी। तो जैसे कैसे करके मैंने ये केक कंप्लीट किया, उनके चॉइस को ध्यान में रख के पूरी डिज़ाइनिंग सब कुछ जो रेफरेंस में था मैंने हूबहू उसको बनाया। और बनाने के बाद जो इसके फॉन्डेंट के टॉपर्स थे वो भी मेरे टाइमली रेडी हो गए। डिलीवरी से कई घंटे पहले उनको मैंने बना के रख दिया था और डिलीवरी से जस्ट थोड़ी देर पहले ही उन टॉपर्स को इस केक के ऊपर इस तरह से स्टैक कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने फॉन्डेंट के रेनबोज़ बनाए हुए हैं पिंक कलर में, दोनों, कुछ क्लाउड्स कुछ रेनबो। 10th बर्थडे पार्टी थी तो 10 नंबर का एक टॉपर भी इसके साथ में अटैच करके दे दिया था। केक बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत अमेजिंग लग रहा था, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरी क्लाइंट ने मतलब इस तरह का बिहेवियर किया कि सच में मतलब मैं उस चीज़ को ना कभी भूल नहीं पाऊँगी। मतलब मैंने इस केक पे ना पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। लास्ट मिनट भी उन्होंने मेरे से जो चेंजेस इस केक में कराए मैंने वो सब करके दिए उनको। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में मुझे इस केक का ना पूरा पेमेंट नहीं किया। और वजह उन्होंने क्या बताई, बहुत ही छोटी सी बात उन्होंने मुझसे बोली कि आपने इसका जो कलर है वो लाइट रखा है, हमें तो इससे भी डार्क कलर में चाहिए था। अब ये कलर जो होते हैं कि ये अगर आप इनको डार्क कलर में बनाओगे विप्ड क्रीम के अंदर या बटर क्रीम में भी अगर आप ज़्यादा डार्क कलर ऐड करते हो तो वो क्या होता है ना कि कलर्स आपके ब्लीड होते हैं और ब्लीड होते हैं फिर वो आपके हाथ पे, फेस पे, अलग अलग जगह पे अगर कहीं पे भी लग जाते हैं, इन केस आपके कपड़ों पे भी लग गया अगर, और बच्चे हैं, बच्चे तो कहीं पर भी लगा देते हैं, तो वो स्टेन ना उतने ईजिली रिमूव नहीं होते हैं। इवन हाथ पे या माउथ पे अगर आपके लग जाता है तो भी उसको रिमूव होने में कुछ घंटे तो लग जाते हैं। 3 से 4 बार आपको उनको वॉश करना होता है तब जाके वो अच्छे से रिमूव होते हैं। तो यही चीज़ को सोच के मैं अक्सर क्लाइंट को ये बातें बताती हूँ और बोलती हूँ कि ये कलर हैं फूड ग्रेड क्वालिटी के, जेल कलर्स में यूज़ करती हूँ, ब्रांडेड यूज़ करती हूँ, लोकल नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये ब्लीड तो करती ही हैं। और जब उनको आप समझाते हो तो तब भी अगर वो अपनी मर्ज़ी से खुद कह के अगर आपसे डार्क कलर का केक बनवा रहे हैं
तो वहाँ पर एक होम बेकर की क्या गलती है? वो तो सिर्फ आपकी डिमांड, आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप इस तरह से उनके साथ कैसे बिहेव कर सकते हो? कम से कम जो उन्होंने मेहनत की है, आपके बार-बार कहने के बाद भी जैसे आपको चाहिए वैसे आपको बना के दे रहे हैं वो, टाइमली दे रहे हैं, टेस्ट भी अच्छा दे रहे हैं, फ्रेश बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि डिज़ाइनर केक बना के दे रहे हैं, वो भी इतने लो बजट में। उसके बाद भी अगर आपको उसकी कॉस्ट कटिंग करनी है तो ये तो मेरे ख़्याल से बहुत ही गलत बात है। मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी कि उन्होंने मेरे मतलब तो सीधे-सीधे 50% उन्होंने कट कर लिया। एडवांस मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहीं लोकल सोसाइटी में ही रहते हैं तो कोई थोड़े से पैसे के लिए घर छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, दे देंगे। सब अच्छे और ईमानदार लोग हैं। लेकिन ख़ैर अब ये ट्रस्ट मेरा टूट चुका है। अब मैं जब भी केक ऑर्डर्स लेती हूँ तो मैं सबसे एडवांस ले ही लेती हूँ। बिना एडवांस लिए मैं केक नहीं बना रही हूँ। तो पहले एडवांस लेती हूँ, उसके बाद ही केक का ऑर्डर कन्फर्म करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा केक तो यहाँ पर बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी गलत बोला है तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर।